गया इलेक्शन कमीशन, बिहार में भी, पटना में भी हम लोग गए, लेकिन सवाल का जवाब हम लोगों को नहीं मिला। आकर एक बार भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को स्पष्ट कर देते, क्लियर कर देते, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। चुनाव आयोग एक दिन में 3 अलग अलग दिशा निर्देश जारी करता है, यानी चुनाव आयोग खुद ही कंफ्यूज है। जो इनका आदेश जो निकलता है वो कुछ और है और विज्ञापन में जो निकलता है वो कुछ और। आप सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत है और आप सब लोगों के बीच सभी हमारे इंडिया अलायंस महागठबंधन के साथी भी हैं और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है महत्वपूर्ण विषय को लेकर के है। आप सब लोगों को पता होगा कि परसों हम लोग जो है 5 जुलाई को इलेक्शन कमीशन गए थे, वहां अपनी बात को हम लोगों ने रखा और मजबूती के साथ जो है जो भी शंकाएं थी, सवाल था, इलेक्शन कमीशन के जो बिहार के जो हेड है उनके सामने हम लोगों ने रखा। लेकिन चिंता इस बात की है कि कोई सवाल का कॉन्क्रीट जो जवाब आना चाहिए, स्पष्टीकरण जो आना चाहिए, क्लैरिटी जो होना चाहिए, वो हम लोगों को अब तक नहीं मिला है। हमारा डेलीगेशन दिल्ली में भी गया इलेक्शन कमीशन, बिहार में भी, पटना में भी हम लोग गए, लेकिन सवाल का जवाब हम लोगों को नहीं मिला। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि पटना का जो इलेक्शन कमीशन है बिहार का, वो निर्णय लेने योग्य नहीं है, उनको अधिकार नहीं है। वो केवल जो है पोस्ट ऑफिस जैसा काम करते हैं। हमारे सवालों को दिल्ली भेजा गया, यानी दिल्ली में जो बैठे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि विपक्ष के सवाल को, जनता के सवाल को आकर एक बार भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को स्पष्ट कर देते, क्लियर कर देते, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। लगातार आप सब भी मीडिया के लोग जो हैं जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का यही कहना कि हमारे पास जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास मनरेगा कार्ड है, यही बिहार के गरीबों के पास उपलब्ध है। यानी स्पष्ट है कि जिनका 11 दस्तावेजों में से नहीं होगा उनका जो है नाम काट दिया जाएगा। 6 जुलाई यानी कल इलेक्शन कमीशन ने फेसबुक पे और अखबारों में एडवर्टाइजमेंट निकाला, उस पर भी हम लोग आएंगे, अपनी बात को रखेंगे। लेकिन चुनाव आयोग एक दिन में 3 अलग अलग दिशा निर्देश जारी करता है, यानी चुनाव आयोग खुद ही कंफ्यूज है। तभी एक दिन में जो है 3 अलग अलग दिशा और निर्देश जो है जारी किए जा रहे हैं। और जो विज्ञापन, फेसबुक पोस्ट और आधिकारिक आदेशों में आप देखिएगा विरोधाभास पर स्पष्टीकरण की मांग, बिहार के लाखों मतदाताओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विज्ञापनों और फेसबुक पोस्ट में पाए गए गंभीर विरोधाभासों पर गहरी चिंता हम व्यक्त करते हैं। हमारा अलायंस जो है, गहरी चिंता हम सब लोग व्यक्त करते हैं। आप देखिएगा, अगर हम सवाल पूछे तो पहला सवाल, विज्ञापन बनाम आदेश, जो इनका आदेश जो निकलता है वो कुछ और है और विज्ञापन में जो निकलता है वो कुछ और है। हम जानना चाहते हैं कि आयोग की आखिर नीति क्या है। पटना निर्वाचन आयोग में मीटिंग में हमने कुछ सवाल जो है रखे थे,
पहला सवाल हम लोगों ने रखा था, क्या भारतीय निर्वाचन आयोग को केवल वही 11 दस्तावेज स्वीकार करने का विशेषाधिकार प्राप्त है? दूसरा, सरकार द्वारा जारी अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड इत्यादि मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में अस्वीकार्य क्यों है? मतलब इन कार्डों को, आधार कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, मनरेगा कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इसको आप लोगों ने इंक्लूड क्यों नहीं किया, एक्सक्लूड क्यों किया? आधार कार्ड जारी करते वक्त सरकार आपकी आंखों की पुतली, फिंगरप्रिंट सहित पहचान और आवास के कई दस्तावेज मांगती है। जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो आपका फिंगरप्रिंट भी लगता है, आपका पुतली का भी लगता है, आपका एड्रेस का भी प्रूफ लगता है, तब जाकर के जो है आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। अब हम चाहेंगे कि एक बार आप देखिए आधार कार्ड वाला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों के समक्ष हम आधार कार्ड के बारे में हम बता दें। इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म है, फॉर्म 6, अभी भी इसमें आधार कार्ड इंक्लूडेड है, लेकिन बिहार में इसको एक्सक्लूड क्यों किया गया है? ये आज तक, अभी तक का नोटिफिकेशन है, पढ़िए। आधार कार्ड यानी पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एज और डेट ऑफ बर्थ को रिलेटेड, ये अभी भी जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि अगर आप फॉर्म 6 गूगल करके इलेक्शन कमीशन का आप निकालेंगे तो अभी भी आधार कार्ड इनके गाइडलाइन में, इनके नोटिफिकेशन में इंक्लूड है। अब सवाल खड़ा होता है, और राज्यों में आधार कार्ड चलेगा, बिहार में आधार कार्ड नहीं चलेगा? ये तो बड़ा सवाल है, ये तो खुद ही कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। आप जो है एक तरफ बिहार में जो फॉर्म बांट रहे हैं उसमें आधार, जॉब कार्ड, राशन कार्ड हटा दिए, लेकिन अपने गाइडलाइन में से नहीं हटाए। ये तो बड़ा, चुनाव आयोग कंफ्यूज है, क्या करना चाह रहा है भाई चुनाव आयोग? आधार कार्ड को क्यों हटाया गया, हमारा ये सवाल है।